आज हम जिस घटना की चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वह घटना एक सप्ताह पुरानी है। जितनी यह घटना पुरानी हो गई है, उतनी ही इस घटना पर चर्चा भी अनिवार्य हो गई है। दरअसल इस घटना ने देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के चेहरे से नकाब उतार दिया है। इस घटना ने देश के उन राजनीतिक दलों तथा नेताओं के चेहरे से भी नकाब को उतार दिया है जो अल्पसंख्यक तथा दलितों के हितैषी होने का दम भरते थे। इस घटना ने उन लोगों को भी एक्सपोज कर दिया है जो देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होने की बात कहकर हर घटना को अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार से जोड़कर मैदान में कूद जाया करते थे। आज के इस वीडियो में जहां हम इस घटना के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, वहीं इस घटना के हर पहलू पर भी चर्चा करेंगे। हम इस घटना से मिलती जुलती एक दूसरी घटना की इस घटना से तुलना करेंगे और देखेंगे कि उस घटना को लेकर के देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग का क्या रेस्पॉन्स था और कैसा आचरण था। वहीं राजनीतिक दलों और नेताओं ने उस घटना पर कैसा व्यवहार किया था और इस घटना को लेकर उनका नजरिया क्या है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला थाने के अंतर्गत आने वाले कटगही गांव से संबंधित है। दरअसल कटगही गांव में बीते 20 मार्च को बाबर अली नामक एक व्यक्ति की उसके पड़ोस के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि हत्या आरोपी मृतक के रिश्तेदार भी लगते थे। हत्या के पीछे जो वजह निकल के आई वह चुनावी रंजिश है। दरअसल बाबर अली भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था तथा उसने विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का खूब चुनाव प्रचार किया था। इतना ही नहीं, उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया था। बाबर अली की यह बात उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों तथा उसके कुछ रिश्तेदारों को हजम नहीं हुई कि वह मुस्लिम होते हुए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी मना सकता है। बाबर अली के परिजनों ने बताया कि इस बात को लेकर के उसके पड़ोस में रहने वाले लोग बाबर अली से काफी नाराज थे। उन्होंने कई बार बाबर अली से यह बात कही थी कि वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार न करे और उसको वोट न दे, लेकिन बाबर अली अपनी बात पर अडिग था और बाबर अली ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपना मतदान किया। इस बात को लेकर बाबर अली के पड़ोसियों और उसके रिश्तेदारों की बाबर अली से नाराजगी बहुत हद तक बढ़ गई। बीते 20 मार्च को जब बाबर अली अपनी दुकान को बंद कर अपने घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। यह बात उसके पड़ोसियों और उसके रिश्तेदारों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मिलकर बाबर अली की पिटाई करनी शुरू कर दी। अपने बचाव में बाबर अली वहां से भाग निकला, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। अपनी जान बचाने के लिए बाबर अली अपने मकान की छत पर चला गया, लेकिन उसका पीछा करते हुए उसके कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी वहां तक भी पहुंच गए और उसकी जमकर पिटाई की। जब उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने बाबर अली को छत से नीचे फेंक दिया। इस दौरान बाबर अली गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में बाबर अली को कुशीनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उपचार के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान बाबर अली की मौत हो गई। मृतक बाबर अली की पत्नी का कहना है कि हत्या आरोपियों में केवल पुरुष ही शामिल नहीं थे, उनके साथ कई महिला भी शामिल थी जिन्होंने पुरुषों के साथ मिलकर बाबर अली की बर्बरतापूर्वक पिटाई की। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की पहले से आशंका थी कि आरोपी इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने रामकोला थाने में इस बात की शिकायत की थी तथा बाबर अली की सुरक्षा को लेकर मांग की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते हत्या आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने बीते 20 मार्च को इस घटना को अंजाम दे दिया। परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस समय रहते उनकी बात को सुनती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अतः उनके अनुसार पुलिस द्वारा की गई अनसुनी इस हत्याकांड के लिए बराबर दोषी है। क्योंकि मृतक सत्ता पक्ष का समर्थक था, इसलिए घटना जल्दी ही तूल पकड़ गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों ताहिद और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी सलमा और अजीमुल्लाह फरार थे। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की गहनता से तलाश की और अंततः दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक पुलिस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आला अधिकारी ने मामले में थाना रामकोला के एसओ, बीट उपनिरीक्षक और बीट अधिकारी को भी दोषी पाया है।
आला अधिकारियों ने लाइन हाजिर करने के आदेश दिए हैं। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक भी पहुंच गया है। योगी आदित्यनाथ ने मामले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आला अधिकारियों को मामले की निष्पक्षता से जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हत्या आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। अब इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस बारे में पहला बयान समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का आया है। उन्होंने कहा है कि बाबर अली के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना, उनके पक्ष में मत प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर गलत किया है। दरअसल मुसलमान ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुस्लिमों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इसलिए मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। इसलिए बाबर अली ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यदि भारत के अंदर भीड़ के द्वारा किसी ने मुस्लिम की पिटाई कर दी जाती है तो ऐसे में मॉब लिंचिंग जैसा शब्द उभर के सामने आता है और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेज हो जाती है। लेकिन यह पहली बार देखने में आया है कि किसी मुस्लिम युवक की भीड़ के द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन मॉब लिंचिंग को लेकर शोर मचाने वाले लोग अभी तक खामोश हैं। साथियों, यहां मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराना चाहता हूं जिस घटना के बाद भारत के अंदर असहिष्णुता, मॉब लिंचिंग और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का जन्म हुआ। यह घटना 28 सितंबर 2015 की है। यह घटना दादरी क्षेत्र की है, जहां जारचा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिसहाड़ा गांव में गोकसी तथा गोमांस पकाए जाने की सूचना के बाद भीड़ ने एक व्यक्ति को जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने इस व्यक्ति के घर पर हमला करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों की भी पिटाई की। इस दौरान अखलाक नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद देश में तेजी से राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। जहां अभी तक भीड़ के द्वारा की गई हिंसा को कोई नाम नहीं दिया गया था, वहीं इस घटना के बाद देश के अंदर ऐसी घटनाओं को मॉब लिंचिंग के रूप में परिलक्षित किया जाने लगा। इस घटना के बाद ही देश के अंदर असहिष्णुता जैसे शब्दों को बढ़ावा मिला। अखलाक की हत्याकांड के लगभग 2 दिन बाद तक बिसहाड़ा गांव में स्थिति लगभग प्रशासन के नियंत्रण में थी, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन इस गांव के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का जमवाड़ा लगा, वैसे ही इस घटना के लोगों ने अपने अपने तरीके से मायने निकालने शुरू कर दिए। इस घटना को तरह तरह से परिभाषित किया जाने लगा। शायद ही इस घटना से पहले कोई ऐसी घटना रही हो जब किसी पीड़ित परिवार से मिलने इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के लोग मिलने पहुंचे हों। इस घटना के बाद अखलाक के परिवार से मिलने सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, वृंदा करात, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राहुल गांधी तथा कई नेता मिलने पहुंचे। इस घटना के बाद पहली बार राजनीतिक तौर पर असहिष्णुता शब्द का प्रचलन तेजी से बढ़ा। देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा यह कहते हुए कि देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है, अपने अवार्डों को सरकार को वापस करना शुरू कर दिया। इस दौरान लगभग 39 साहित्यकारों ने अपने अवार्ड वापस किए। यह वह लोग थे जो साहित्यिक अकादमी से जुड़े हुए थे, वरना अवार्ड वापसी गैंग में बहुत से लोगों का नाम शामिल था। इतना ही नहीं साथियों, अभी तक देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करके फिल्में बनाने वाला बॉलीवुड भी इस घटना के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। अखलाक हत्याकांड के बाद बॉलीवुड के कई सितारे मैदान में आए और उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए तरह तरह से प्रदर्शन तथा अपना विरोध प्रकट किया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री तथा नेता आजम खान ने भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर बड़ी संख्या में अत्याचार होने की बात कही तथा उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अखलाक हत्याकांड को युवाओं में उठाने जाने की बात कही। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल परवाह नहीं की कि इससे देश की साख पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था का मामला प्रदेश सरकार का होता है, लेकिन उस समय ऐसा माहौल तैयार हुआ कि तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था पर अपना पल्ला छुड़ाते हुए सारा ठीकरा केंद्र सरकार के माथे फोड़ दिया। लेकिन साथियों, कुशीनगर के कटगही गांव में घटी इस घटना ने कई लोगों के चेहरे से नकाब को उतार दिया है। जो लोग हिंदू मुस्लिमों के बीच की घटना को सीधे मॉब लिंचिंग से जोड़ देते थे, वह लोग आज कुशीनगर की घटना पर मौन है। क्या इन लोगों को बाबर अली में मुसलमान नजर नहीं आता, या कुशीनगर की घटना इनकी परिभाषा में मॉब लिंचिंग के दायरे से बाहर है? साथियों, सवाल उठता है
कि जो लोग अखलाक हत्याकांड में अखलाक के परिजनों से मिलने पहुंचे थे तथा उसे न्याय दिलाने की मांग उठा रहे थे, वह लोग आज बाबर अली के घर क्यों नहीं पहुंचे? क्यों असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, वृंदा करात और अखिलेश यादव मौन हैं? उन्हें भी बाबर अली के घर जाना चाहिए और हत्या आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। लेकिन इनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। कुछ लोग कुतर्क घड़ते हुए इस घटना को भी तर्कसंगत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि बाबर अली के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया गया था, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया गया था और उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी मनाई गई थी तथा अपने मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बाबर अली के द्वारा 20 मार्च की शाम को घर लौटते समय मोहल्ले में जय श्री राम का नारा लगाया था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। दोनों घटनाओं की तुलना करने पर पता चलता है कि देश के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो अपनी सुविधानुसार घटनाओं की परिभाषा तय करता है। यह वर्ग भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करना शुरू कर देता है और इस वर्ग को इस बात में कोई गलत बात दिखाई नहीं देती है। आश्चर्य तब होता है जब देश के अलग अलग कोनों में खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले लोग इसे तर्कसंगत ठहराने का प्रयास करते हैं। देश में इस वर्ग के लोगों के आचरण से पता चलता है कि इनके अनुसार मॉब लिंचिंग की परिभाषा में केवल अल्पसंख्यक वर्ग ही फिट बैठता है। यदि भीड़ के द्वारा किसी दलित की पिटाई की गई हो तो वह तर्क गढ़कर उसे भी मॉब लिंचिंग की परिभाषा में समावित कर लेते हैं, लेकिन इनके अनुसार बहुसंख्यक वर्ग मॉब लिंचिंग की परिभाषा के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। यह लोग तय कर चुके हैं कि देश के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, केवल मॉब लिंचिंग की घटनाएं वहां पर होती हैं। यदि अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें किसी राज्य में हैं तो वहां पर मॉब लिंचिंग की संभावना बिल्कुल नहीं है और उन घटनाओं की यह लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। लोग राजनीतिक दलों तथा अपने निजी हितों को साधने के लिए देश के अंदर तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। यह लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जाने अनजानों में देश विरोधी ताकतों के एजेंडे को भी फॉलो कर रहे हैं। खैर साथियों, राजनीतिक चुनाव समाप्त हो चुके हैं। यदि राजनीतिक चुनाव चल रहे होते तो आज सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बाबर अली की चौखट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे होते, लेकिन अब देखना है कि चुनाव समाप्त होने के बाद कौन कौन से राजनीतिक दलों के नेता बाबर अली के घर पहुंचते हैं और उसके परिजनों को न्याय दिलाने की बात कहते हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।